नमस्कार सभी विद्यार्थियों का और सभी दोस्तों का और सभी मेरे वीडियो देखने वालों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और मैं आप सबके सामने चैप्टर 5 समांतर श्रेणी 5.3 का आपने अभी लास्ट वीडियो देखने मेरी बनाई है। उसमें मैंने आपको सिखाया था योगफल निकालना। अब इसमें आपको देखो प्लस दिया गया है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बच्चों ए का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान दिया 7, कितना दिया है 7, ए का मान 7। और डी कैसे निकालते हैं, ये हो गया। डी निकालते हैं पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो इसको बदल लो, ये मिश्र रूप में है। अब बच्चों छोटी क्लास के बच्चों को भिन्न भी आने चाहिए, वरना आप हाई स्कूल में आके बहुत दिक्कत आएगी। जैसे ही सवाल है 10 दूनी 20 और 21, अब मुझे आता है मिश्र भिन्न, तो आपको भी आना चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आ गई क्या हो रहा है। तो 10 दूनी 20 और 20 और 21, 21 बटा 2 में से घटा दिया जाएगा 7 बटे में। कलो अब जो भिन्न का कितना बड़ा खेल है, देखो इसलिए कहते हैं कि भिन्न बहुत जरूरी है। भिन्न इतना ज़्यादा आना चाहिए, हर पद भिन्न का आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को भिन्न आती है तो कम से कम 20 से 30% हर सवाल का हिस्सा अंगणित में वो कर लेता है, ये मेरा मानना है। चलिए, तो 2 एकन 2, 21 एकन 21, 7 दूनी 14, 21 में 14 जाएंगे तो बचेंगे 7 बटा 2, अर्थात हमारा डी निकल के आ गया। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, अंतिम पद को हम एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। अंतिम पद, ये हमारा अंतिम पद है, जो इसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अंतिम पद, इसको हम कहते हैं एन। तो हमारा एन कितना है, एन हमारा 84, अर्थात हमको एन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो योगफल वाला ना लगा के हमें लगाना पड़ेगा एन वाला। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसमें आपके मान लगा दो, तो ए एन का मान है 84 लगा दिया, ए का मान हमारा 7 लगा दिया, प्लस एन का मान नहीं पता, नहीं निकालना हमको। डी का मान कितना है बेटा हमारा 7 बटा 2, ये लगा दिया। 84 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 7/2 की एन से एन आएगा 7/2। ये भिन्न का सवाल बनना हमारा। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ भी भिन्न आई और तो फिर से भिन्न आ गई। तो सोचिए, देखो एक बार प्लीज थिंक अबाउट थिंग कि भिन्न का आना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि भिन्न की एक एक स्टेप सीखी जाए। पर बच्चे 6, 7, 8 में पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बाद जब उसका परिणाम निकल कर आता है और हाई स्कूल के बैचों में कहीं पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ें कहीं और पढ़ें, बहुत दिक्कत आती है। और इस तरीके से बचने के लिए अपने छोटे भाई बहनों और अपने जो भी परिवारिक जन हैं, बच्चे हैं, जरूर उनको कोचिंग जरूर पढ़ा पहले से, जिससे कि वो आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हल कर लेंगे। तो 84, 7 को दिलाए माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस का हो गया। जिनको नहीं पता बता दूं मैं, बराबर से जब भी कोई संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बेटा ये बचा हमारा केवल 7 बटा 2, यानी इधर अंगणित एक तरफ और बीजगणित एक तरफ। बटे में एक कर लो, बटे में एक कर लो, ये 3 पद की भिन्न बन गई हमारी। और देखो फिर से देखो, अभी तो यहाँ पे भिन्न आई थी, यहाँ भिन्न आई, और देखो फिर से भिन्न आ गई। तो सोचो कितना प्रयोग है भिन्न का। अब इसको हल कर लेंगे। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 4 का 2 4 जा 8, 2 8 जा 68, 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 1, 1 7 जा 70। अब मैं थोड़ा हिंदी बोल देता हूँ कि 1 दूनी 2, 2 से गुणा कर दी 84, 168 आ गए। और 1 से गुणा करी 2, 2 7 14, 2 से गुणा करी 2 1 2, एक बार गया 1 7 7। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। तो बेटा हम जरा हल करते हैं। तो बेटा 168, 14 में से 7 घटा दो, 7 बचे, और 168 में 7 के 161 बचेंगे, 161 बटे 2, और बेटा बटे में 2 आएंगी, तो 7 बटा 2 एन। अब बेटा काट पीट करो, बराबर लगाओ तो 2 से 2 कट जाता है, 7 दूनी 14, 2 बचे, 21 7 21, अर्थात एन का मान आ गया 23। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया एन का मान 23। अब जो गौर से देख लीजिएगा, फिर से बता देता हूँ, ए निकाला, डी निकाला, एन निकाला, इसको पुट कर दिया एन में, क्योंकि हमें एन की आवश्यकता पड़ रही है। एन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका योगफल। तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, योगफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो हम लगाएंगे। क्या होता है बेटा, योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, बोलो एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा एन का मान हमें पता है कितना था, बताओ कितने पद थे, एन कितना था 23। 2a का मान कितना था 7, देख लेना, ए का मान पक्का है सब। हाँ, एन का मान कितना निकल का नहीं पता, आ गया। हाँ
23। डी का मान कितना था हमारा 5/7/2 तो कल यार 23/2 7 दूनी 14 23 में क्या 22 7/2 2 से काट दिए 11 23/2 11 7 कितने होते हैं 77 जोड़ लीजिए इनको 23/2 7 और 4 11 का घास लेगा 1 7 और 9 91 ठीक है इसकी मल्टीप्लाई कर लो 23 की गुणा 91 से करना कितनी आती है बेटा बताओ जरा बच्चा बताएगा कोई तुम कौन साल समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई मारो तो देखो बेटा 2a 23 22 आ गया गुणा आ गया 2 से ही कट गए 11 7 77 और इनकी मल्टीप्लाई आएगी 20 93 कितनी आ रही है 20 93 2 से काटो तो आएगा इसका 2 1 2 0 2 चौक 8 एक बचा 13 2 5 10 नहीं 2 6 12 और एक से एक है 6 से ही बटा 2 पॉइंट डालो तो कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से ये हमारा सवाल निकला। अब आपके मैंने 2 सवाल पढ़ा दिए एक सवाल जब डायरेक्ट एक्शन का फॉर्मूला लगाना हो कब जब कॉमा दिया हो और पदों का योगफल निकालना हो और जब हमें एन ना दिया हो प्लस दिया हो बीच में और तब हमें अगर पदों का योगफल निकालना है तो हम पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वहाँ से हमें एन प्राप्त होगा उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह ये वीडियो अब लगातार आपको उपलब्ध कराऊंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और मैं आने वाले समय में 12th वालों की बनाऊँगा जिससे कि आप लोगों को वो उपलब्ध होती रहे और आप अच्छे से ही सीखते रहिए एंड एग्जाम बहुत करीब है मेहनत करते रहिए डू हार्ड वर्क थैंक यू वेरी मच।